दोस्तों मिश्रा जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब वाले बटन को दबाकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। दोस्तों आज जो है बाल विकास से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो कि टेट, सुपर टेट एवं सी टेट के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों इसमें से पहला क्वेश्चन, रॉबर्ट गेने कहाँ के वैज्ञानिक थे? तो रॉबर्ट गेने दोस्तों अमेरिका के वैज्ञानिक थे। अगला क्वेश्चन है, रॉबर्ट गेने ने बाल के विकास को ध्यान में रखते हुए अधिगम की प्रक्रिया को कितने भागों में बांटा गया? तो दोस्तों इन्होंने जो है 8 भागों में बांटा गया है। पहला संकेत अधिगम, उद्दीपक अधिगम, श्रृंखला अधिगम, शाब्दिक अधिगम, बहुविवेचन अधिगम, प्रत्यय अधिगम, सिद्धांत अधिगम, समस्या समाधान अधिगम। दोस्तों कहीं कहीं पर मिसप्रिंट है, इसको आप लोग जो है अपने हिसाब से समझ लेंगे। उच्चारण जो बोल रहे हैं उसको सुनेंगे तो क्लियर हो जाएगा। रॉबर्ट गेने के अनुसार अधिगम का सबसे निम्न स्तर कौन सा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। संकेत अधिगम सबसे निम्न स्तर है। रॉबर्ट गेने के श्रेणी क्रम सिद्धांत के अनुसार अधिगम का सबसे उच्चतम स्तर कौन सा है? तो दोस्तों समस्या समाधान अधिगम का सबसे उच्चतम स्तर है। रॉबर्ट गेने के अनुसार बालक का अधिगम कब पूरा होता है? तो दोस्तों रॉबर्ट गेने के अनुसार 12 वर्ष के उपरांत जो है इसका बालक का अधिगम पूरा हो जाता है। शास्त्रीय अनुबंध, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। शास्त्रीय अनुबंधन जो है वह पैवलाव से संबंधित है। दोस्तों पैवलाव किस संप्रदाय के समर्थक थे? तो व्यवहारवादी थे। पैवलाव जो हैं वो व्यवहारवादी थे और इन्होंने अपना प्रयोग कुत्ते पर किया था। डमरू पर बंदर नाचता किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत पर कार्य करता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, खेत में बेजुका का खड़ा करना, उसे देखकर पक्षियों का भागना किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बेजुका मतलब आपका जो है कठपुतली होता है, तो शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत पर कार्य करता है। सुल्तान नामक चिंपांजी पर किसने प्रयोग किया था? तो सुल्तान नामक चिंपांजी पर कोहलर महोदय ने प्रयोग किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गर्भवती महिला में कितने वजन की वृद्धि हो जाती है? तो एक गर्भवती महिला जो है लगभग 10 से 12 किलो का जो है किलोग्राम का वृद्धि हो जाती है उसके वजन में। मनुष्य की प्रजाति का नाम बताइए। तो मनुष्य जो है होमोसेपियंस प्रजाति का है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पिंड की अवस्था का समय, तो पिंड की अवस्था का समय 2 सप्ताह से लेकर के 8 सप्ताह के लगभग होता है। डिंब अवस्था का समय 14 दिन का होता है लगभग। दोस्तों अगला, जन्म के समय बालक का औसत वजन कितना होता है? 2.5 कह सकते हैं या 2.700 ग्राम भी कह सकते हैं। जन्म के समय बालक का वजन पाउंड में अगर पूछा जाए तो 7 पाउंड होता है। दोस्तों अगला, शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति मानी जाती है तो 19वीं ईस्वी में मानी जाती है। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति 19वीं ईस्वी में मानी जाती है। मनोविज्ञान को एक विषय के रूप में निश्चित आधार देने का श्रेय जाता है तो किसे जाता है? विलियम जेम्स को जाता है। मनोविज्ञान को एक विषय के रूप में आधार देने का श्रेय विलियम जेम्स को याद रखिएगा। मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो दोस्तों रुडोल्फ था। अगला क्वेश्चन, प्राचीन काल में मनोविज्ञान का अर्थ आत्मा का विज्ञान। प्राचीन काल में मनोविज्ञान का अर्थ आत्मा का विज्ञान। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 7वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को कहा जाता था मन या मस्तिष्क का विज्ञान। 17वीं शताब्दी में मन या मस्तिष्क का विज्ञान, इसको मनोविज्ञान को कहा जाता था। मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान किसने कहा? तो पोम्पोनाजी ने कहा था। किसने कहा था? पोम्पोनाजी। 18वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को कहा जाता था चेतना का विज्ञान। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 18वीं शताब्दी में चेतना का विज्ञान मनोविज्ञान को कहा जाता था। और 20वीं शताब्दी जो वर्तमान समय में मनोविज्ञान को कहा जाता है तो व्यवहार का विज्ञान। दोस्तों वर्तमान समय में मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा जाता है। व्यवहार का विज्ञान यह कथन किसने कहा था? वाटसन ने कहा था। दोस्तों वाटसन ने व्यवहार का विज्ञान कहा था। शिक्षा अधिकार अधिनियम कब बना? तो दोस्तों 2009 में बना, जबकि जो है
यह लागू 2010 1 अप्रैल 2010 को हुआ था। शिक्षा मनोविज्ञान की पहली पुस्तक लिखी थी, किसने लिखी थी? थॉर्नडाइक ने 1903 में लिखी थी। दोस्तों अगला क्वेश्चन, शिक्षा का अधिनियम लागू हुआ। दोस्तों पीछे ही मैंने बताया है 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। शिक्षा का अधिकार एवं निःशुल्क शिक्षा अधिनियम लागू किया गया 4 अगस्त 2009 को। अगला क्वेश्चन है, एक कक्षा में शिक्षक एवं छात्र का अनुपालन होना चाहिए, एक संबंधित 40 का, मतलब 40 छात्रों पे एक शिक्षक होना चाहिए। मनुष्य की संरचना कितने गुणसूत्रों से हुई है? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 23 गुणसूत्रों से हुई है। लिंग निर्धारण का कौन सा जोड़ा करता है? तो दोस्तों 23वां जोड़ा जो होता है वही लिंग निर्धारण करता है। कुल जो है 46 गुणसूत्र होते हैं। डिम्ब अवस्था पीछे हमने बताया था 14 दिन की होती है। पिंड अवस्था 14 से 2 महीने की होती है। गर्भवती महिला का वजन कितना बढ़ जाता है? ये भी क्वेश्चन हमने पीछे बता दिया, 10 से 12 किलोग्राम बढ़ जाता है। मनुष्य किस जाति का है? होमो सेपियंस। कुछ क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं, इसके लिए जो है खेद है। जन्म के समय बालक का वजन 2 किलो 700 ग्राम या जो है 7 से 7.5, कहीं कहीं पे 8 पाउंड भी देता है। दोस्तों शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति कब हुई थी? 1900 ईस्वी में हुई थी। ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है। मनोविज्ञान को एक विषय के रूप में निश्चित आधार देने का श्रेय विलियम जेम्स को जाता है। विलियम जेम्स कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? तो अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे, ये भी ध्यान रखिएगा। अमेरिका के मनोवैज्ञानिक के जनक किसे माना जाता है? तो विलियम जेम्स को अमेरिका के मनोवैज्ञानिक जनक माना जाता है। छोटे मोटे चौड़े गोल व्यक्ति क्रेस्मर द्वारा किए गए व्यक्तित्व वर्गीकरण किस श्रेणी में आते हैं? तो पिकनिक्स की श्रेणी में आते हैं। दोस्तों एक क्वेश्चन इसमें और बनता है, छोटे मोटे चौड़े गोल व्यक्ति को किस में रखा जाता है? क्रेस्मर। ये आप ध्यान रखिएगा। व्यक्तिक मनोविज्ञान के सिद्धांत के प्रतिपादक एडलर थे। अगला क्वेश्चन है, किस विद्वान ने सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? बंडूरा और वाटसर्स ने किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बंडूरा। सामाजिक अधिगम सिद्धांत बंडूरा, यह अक्सर क्वेश्चन आता है बंडूरा के बारे में। कर्ट लेविन के अनुसार समूह में जो परिवर्तन होते हैं उसे क्या कहते हैं? गतिशीलता कहते हैं। ये अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सौर पीएफ का प्रयोग किसके मापन हेतु किया जाता है? तो दोस्तों सौर पीएफ का प्रयोग व्यक्तित्व मापन के लिए किया जाता है। बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं, बुद्धि मापन लगा देते हैं, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। व्यक्तित्व मापन के लिए सौर पीएफ का प्रयोग किया जाता है। पेवलोव ने सीखने के अनुबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किस पर किया था? दोस्तों इसमें चूहे पर लिखा है, ये मिसप्रिंट है, गलती से लिख दिया गया है। यह आप लोग जो है कुत्ते पर करिएगा। इसका शॉर्टकट एक इस तरह से भी याद रख सकते हैं, पेवलोव से जो है पुलाव याद रखिएगा। और पुलाव कौन खाएगा? कुत्ता खाएगा, चूहा तो खाएगा नहीं। तो इस प्रकार पुलाव को कुत्ते से अटैच कर लीजिएगा। किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? तो दोस्तों जब किशोरावस्था होते हैं तो बच्चे अपने समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। सारे बच्चे अपने समूह में जो है सक्रिय रूप से भागीदारी लेते हैं। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किस विद्वान को जाता है? तो दोस्तों जीन पियाजे को जाता है। जो है इसका सबसे ज़्यादा श्रेय जीन पियाजे को जाता है। व्यगोटस्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? तो व्यगोटस्की जो होते हैं, जहाँ भी नाम आता है इनका, सामाजिक सिद्धांत के कारक पर जो है ये ज़्यादा बल देते हैं। सामाजिक से रिलेटेड ये व्यगोटस्की हैं। शिक्षक का बर्ताव कैसा होना चाहिए? यह क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है। पीछे भी क्लास में हमने शिक्षक के बर्ताव के बारे में बताया है। शिक्षक का बर्ताव जो होना चाहिए वह आदर्शवादी होना चाहिए। ये कुछ रिपीटेड क्वेश्चन है क्योंकि ये प्रश्न पत्र में आए हुए सारे क्वेश्चन हैं और उसको हमने जो है प्रश्न पत्र के आधार पर इसको बनाया है, तो इसलिए बार बार रिपीट आने वाले क्वेश्चन बार बार यहाँ पे भी रिपीट हो जा रहे हैं। तो
इसको जो है आप जो है इग्नोर मत कीजिएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।